हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वर्क एंड टाइम के प्रश्नों को फिर से हल करेंगे। यह वर्क एंड टाइम यानी काम और समय का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है हम लोगों का, ए और बी किसी कार्य को 12 घंटे में, ए और सी उसे 15 घंटे में तथा बी और सी उसे 20 घंटे में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए और बी कितने दिन में करते हैं? ए और बी 12 घंटे में करते हैं। कितना? बराबर 12। ए और सी यानी ए प्लस सी कितने घंटे में करते हैं? 15 घंटे में। तथा बी और सी उसे कितने घंटे में करते हैं? बी और सी उसे 20 घंटे में करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, पहले हमको इन तीनों का 12, 15, 20 का एलसीएम लेना है। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। ठीक है, 12, 15, 20 का एलसीएम हो गया 60। आप इस 60 से इस 12 को दीजिए भाग। 60 से अगर 12 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तब 12 दिन में उसका 60 यूनिट काम हो जाता है। ठीक, कुल काम कितना है हम लोगों का? जो एलसीएम आया वो होगा हम लोगों का कुल काम, यानी 60 काम है। तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे कि ए और बी 12 दिन में करते हैं, तो 12 से अगर 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। तो 5 यूनिट काम ए और बी मिलके दो करते हैं। उसी प्रकार 60 से 15 को भागा देंगे तो कितना होगा? 4। और इसी प्रकार 60 को अगर 20 से भागा देंगे तो कितना होगा? 3। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इन तीनों यूनिट को जोड़ देंगे। ठीक है, 5, 4, 9, 9, 3, 12। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। ए इसको देखिए, ए प्लस बी, ए प्लस सी और बी प्लस सी को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, अगर हम लोग इसमें 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी। ये कितना हो जाएगा? 12। क्योंकि ठीक है, अगर हम लोग अब a प्लस बी अगर निकालना है, तीनों मिलके कितना काम एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, तो 12 से देंगे 2 को भाग, कितना निकलेगा? 6। यानी ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। ठीक, 6 यूनिट काम पर एक दिन में करता है। कुल कितना काम है? कुल काम है 60। 60 को 6 से भाग देते हैं, कितना होगा? 10। तो 10 दिन में जो है हम लोग का काम तीनों मिलके पूरा कर लेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। यानी राम 10 दिन में कर सकता है तो उसी काम को श्याम 15 दिनों में करता है। 3 दिन तक श्याम अकेले काम करता है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है। शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, राम यानी राम को हम लोग लेते हैं 8 से। राम कितने दिनों में करते हैं? 10 दिन। श्याम को हम लोग लिख लेते हैं एस, कितने दिन में करते हैं? 15 दिन। फिर हम लोग क्या करेंगे? 10 और 15 का ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। ये 30 हो गया टोटल यूनिट काम, कुल 30 इकाई काम है। तो आर अगर 30 यूनिट काम 10 दिन में करता तो एक दिन में कितना करता होगा? 3 यूनिट। 30 को हम लोग 10 से भगा दे दिए। फिर आप 30 को 15 से भगा दीजिए, कितना? तो एस कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है, तब ना उसको 15 दिन लगता है 30 यूनिट काम करने में। आप क्या कह रहा है कि 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है। तो श्याम अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा वो? 3 दूनी 6 यूनिट काम करेगा वो, 6 यूनिट। ठीक, तो 3 दिन काम करने के बाद श्याम ने काम छोड़ दिया, तो काम कितना कंप्लीट हुआ? 30 से 6 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 24 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि 6 यूनिट काम 3 दिन में श्याम ने कर लिया था। अब उसे शेष काम को कौन पूरा करेंगे? राम पूरा करेंगे। तो राम जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 24 यूनिट काम करने में उसको कितना समय लगेगा?
24 को 3 से देते हैं भाग, 8 8 दिन में जो है वो काम शेष काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ए किसी काम को 25 दिन में तथा बी उसे 30 दिन में अलग अलग कर सकता है। 10 दिन तक काम करने के बाद ए काम को छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक उसी प्रकार के प्रश्न है। ए कितने दिन में करते हैं, ए करते हैं मेरा 25 दिन में। ठीक, ए बराबर 25 दिन। बी कितने दिनों में करता है कार्य को, 30 दिन में। तो 25 और 30 का ले लेंगे हम लोग एलसीएम। ठीक है, 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 150, 150। तो 150 क्या हो गया, कुल यूनिट काम हो गया। ठीक, कुल काम। तो 150 यूनिट काम को अगर ये 25 दिन में करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। तो 150 को जो है 25 से भागा दे देंगे, कितना होगा 6। ये जो है 6 यूनिट काम करता है पर डे। तो 30 भी जो है 30 दिन में काम को कंप्लीट करता है, यानी 150 को 30 से भगा देंगे तो ये कितना 5 यूनिट काम करता है। ठीक, अब क्या बोला है कि 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम करना छोड़ देता है। तो इस ए ने काम करना छोड़ दिया, तो ये कितना दिन काम किया, 10 दिन। ये एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। ठीक, एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो 6 यूनिट काम पर डे करता है। तो 10 दिन काम किया तो 6 गुना 10, 60 यूनिट काम जो है हो चुका। ठीक है, अब जो है बाद बाकी काम कितना बचा, 150 में से अगर 60 को घटा दे, 150 में से अगर 60 को घटा दे कितना होगा, 90। ठीक है, अब 90 यूनिट काम जो बचा है उसको किसको करना है, बी को करना है। तो बी पर डे कितना काम करता है, बी जो है पर डे 5 यूनिट काम करता है। तो 90 को आप क्या करेंगे, 90 को जो शेष काम बचा है वो सिर्फ बी करेगा, यानी 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 18। 90 को 5 से भगा देंगे, कितना निकलेगा 18। तो 18 दिन में जो है शेष काम पूरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय और अशोक अलग अलग किसी काम को क्रमशः 24 दिन तथा 36 घंटे में समाप्त करते हैं। 8 घंटे तक कार्य करने के बाद विजय ने कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य को अशोक कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, विजय यानी भी लिख लेते हैं इसके लिए। भी कितने दिन में करता है, यानी विजय कितने दिन में करते हैं, 24 घंटे में, दिन तो नहीं 24 घंटे में। ठीक है, और अशोक उसी काम को कितने घंटे में करते हैं, अशोक यानी ए लिख लेते हैं इसके लिए 36 घंटे में। तो 24 और 36 का ले लेते हैं एलसीएम, कितना हो जाएगा 72। अगर आप लोगों को एलसीएम निकालने में परेशानी होते हैं तो साइड में ऐसे भाग विधि से एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो कुल काम कितने हो गए 72 यूनिट। 72 यूनिट को 24 दिन में करता है भी, तो एक दिन में कितना करता है, 72 को 24 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, ए यानी अशोक जो है 72 यूनिट काम को कितने दिन में कितने घंटे में करता है, 36। तो 1 घंटे में कितना काम करता होगा, तो 72 को 36 से भगा देंगे तो कितना होगा 2 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है कि 8 घंटे तक कार्य करने के बाद विजय ने कार्य करना छोड़ दिया। तो 8 घंटे तक तो विजय ने अकेले काम किया था, तो 8 घंटे में विजय कितना काम करेगा। तो 1 घंटे में अगर 3 यूनिट करता है विजय, तो 8 घंटे में 3 गुना 8 24 यूनिट काम तो विजय ने कर लिया। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष 72 से 24 घटा देते हैं, कितना बचेगा 12 से 8 गया 4, 12 से 4 गया 8, और यहाँ पर बचा 6 से 2 गया 4। 48 यूनिट जो है अभी भी काम बचा है। 48 यूनिट काम को कौन पूरा करेगा, अशोक। तो अशोक एक घंटे में कितना यूनिट काम करता है, 2। तो 48 से आप क्या करेंगे, 2 को दे देंगे, 48 को 2 से दे देंगे डिवाइड, तो कितना 24। तो 24 घंटे में जो है शेष कार्य पूरा हो जाएगा। शेष कार्य को अशोक कितने घंटों में करेंगे, तो 24 घंटों में।
सॉरी, यहाँ पर 24 है नहीं आंसर, तो हम लोग ई लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 24 घंटे। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिनों में और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब भी कर्म से लिखा रहेगा तो पहले जो होगा वो उसके लिए होगा, जो दूसरा होगा वो दूसरे के लिए होगा। ठीक है, तो 20 दिनों में और 25 दिनों में पूरा करते हैं। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी वाला प्रश्न है। दोनों 5 दिन तक काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, तो बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो ए जो है ये कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 25 दिन में। इसका ले लीजिए एलसीएम, कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा 100। अब 100 को 20 से भाग देंगे, कितना होगा 5। तो ये जो है प्रतिदिन 5 यूनिट काम जो करता है। ठीक, उसी प्रकार 100 को 25 से भागा देंगे, कितना होगा 100 को 25 से भागा देंगे तो 4। ठीक है, तो बी जो है प्रतिदिन 4 यूनिट काम करता है। ठीक, अब बोल रहा है 5 दिनों तक एक साथ काम किया। एक साथ अगर वो लोग काम करें तो एक दिन में कितना काम होगा, 5 4 9 यूनिट जो है काम प्रतिदिन हो जाएगा। तो बोला कि 5 दिन दोनों मिल के किया था। ठीक है, एक साथ काम करने के बाद तो 9 यूनिट काम होता है, तो 5 दिन मिल के काम किया तो 9 5 45 यूनिट काम जो हो चुका है। ठीक है, अब 100 से क्या करेंगे, 45 को घटा दें। 100 से 45 को घटा देंगे, बाद बाकी काम बचा कितना 55 यूनिट। ठीक है, 55 यूनिट मेरा काम बचा। इसको कौन करेगा, अब 55 यूनिट काम को बी जो है करेगा। तो 55 को किससे भगा देंगे, 4 से, क्योंकि बी जो है 4 यूनिट काम करता है। तो 55 को भगा दे देते हैं 4 से, 4 एकम 4, बचा कितना 1, 4 तिया 12, बचा 3, तो इसको लिख देंगे 13.3/4। यहाँ पर ऑप्शन में 13.3/4 नहीं है, तो इसका हम लोग लिख देते हैं ऑप्शन ई 13.3/4। ठीक है, दिन। ये हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ए किसी काम को 30 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, तो शेष कार्य यानी शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जो ए जो है ए कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ठीक, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 40 दिन में। तो 30 और 40 कर लेंगे हम लोग एलसीएम, कितना हो जाएगा 120 यूनिट जो है टोटल काम है। ठीक, तो 120 यूनिट काम को ये 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करता होगा। 120 को 30 से भागा दे दिए। अब फिर बी उसी काम को 40 दिनों में करता है, 120 यूनिट को तो 120 को 40 से भगा देंगे, कितना 3। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलके 10 दिन तक काम किया। ठीक, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 7 यूनिट काम करता है। ठीक, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट अगर काम करता है तो 10 दिन एक साथ मिलके किया, तो 7 × 10 70 यूनिट। 70 यूनिट काम क्या हुआ, काम हो चुका। ठीक है, 70 यूनिट काम हो चुका। तो अब बचा कितना, 120 से अगर हम लोग 70 को घटा देते हैं तो 50 यूनिट काम जो है बचा है अभी। ठीक है, करने के लिए जो कौन करेगा, जो ए अकेले करेगा। तो ए एक दिन में कितना करता है, 4 यूनिट करता है। तो 50 को 4 से भगा दे देंगे। 50 को अगर 4 से भगा दे कितना होगा, काट देते हैं यहाँ पे, 2 से कटेगा 2, यहाँ पे होगा 25। 25 को देंगे 2 से भाग, 25 को देंगे 2 से भाग, कितना हो जाएगा 12.1/2 दिन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ए किसी काम को 24 दिनों में, बी उसे 32 दिनों में कर सकता है।
तो दोनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ही ए ने काम छोड़ दिया। देखिए, अब प्रश्न को थोड़ा उल्टा करके पूछा है, ठीक है। लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए जो है ए कितने दिन में करता है, 24 दिन में, ठीक। बी जो है कितने दिन में करता है, 32 दिनों में, ठीक है। तो 24 और 32 का ले लेंगे हम लोग एलसीएम। 24 और 32 का ले लेंगे हम लोग एलसीएम। कितना होगा, 2 से लेंगे 12, 2 से 16, 2 से करेंगे 6, 2 से होगा 8, फिर 2 से लेंगे 3, यहाँ जगह 4, तो 4 तिया 12, 12 गुना 2 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96। तो 96 कुल यूनिट काम है, ठीक है, यानी 96 यूनिट काम है। 96 यूनिट काम को ए 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 96 को 24 से भाग दे देते हैं, कितना होगा, 4 यूनिट। 4 यूनिट काम ए प्रतिदिन करता है। तो बी उसे 32 दिनों में करता है 96 यूनिट को, तो 96 को 32 से भागा देंगे, कितना होगा, 3। तो बी जो है 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करता है ये लोग, एक दिन में जो है 7 यूनिट काम करता है, ठीक। 7 यूनिट जो है काम ये लोग करता है, ए और बी मिलके। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, लेकिन 4 दिन पहले, काम पूरा होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो बताइए 4 दिन बाद काम कौन करेगा। तो 4 दिन बाद काम ऑब्वियसली जो है बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो 4 गुना 4, ये बाद वाला 4 दिन जो है बी अकेले करेगा, ठीक है। तो 12 यूनिट काम जो है बाद में बी अकेले करेगा, ठीक। तो इस 12 यूनिट को 96 से घटा देते हैं, कितना होगा, 96 से 12 घट गया, 4 से 2 गया 6, 8 9 से 1 गया 8, 84 यूनिट काम जो है तो ज़रूर वो लोग दोनों मिलके नहीं किया होगा पहले, ठीक है। क्योंकि 4 दिन ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। 4 दिन पहले, काम पूरा होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो ज़रूर ए ने जब काम छोड़ दिया तो बी ने उसे पूरा किया होगा, ठीक है। बी ने उसे पूरा किया होगा। तो बी एक दिन में अगर 3 यूनिट काम करता है, तो बाद वाला 4 दिन में कितना, 12 यूनिट काम किया होगा। तो पहले उसको 96 से 12 को घटा दिया, अब 84 यूनिट। जो 84 यूनिट जो मेरा काम है वो कौन कर किया था, दोनों मिलके किया था। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करता है, 7 यूनिट। तो 84 को 7 से भगा दे देंगे, ठीक है। कितना होगा, 84 को 7 से भगा देंगे, कितना होगा, 12। तो 12 दिन दोनों मिलके 12 दिन काम किए थे, ठीक। तो 12 दिन दोनों मिलके काम किया था, और 4 दिन वो बी ने अकेले किया था। तो पूरा काम कितना दिन में हुआ, 12 + 4, ठीक है, 16 दिन। तो कुल काम जो है पूरा होने में 16 दिन लग गया, ठीक, 16 दिन लग गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिर्फ जो प्रश्नों को है उसको ध्यान से पढ़िए और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए उस पर ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का, ये किसी काम को 18 दिनों में तथा बी उसे 27 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों साथ साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना दिन समय लगेगा। ठीक उसी प्रकार है, ये जो है ये कितना दिन काम 18 दिन में कर सकता है, बी उसे 27 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो 18 और 27 का ले लेंगे हम लोग एलसीएम, कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो आप 54 से 18 का भगा दे देंगे तो कितना होगा, एक दिन का काम निकल जाएगा 3 यूनिट। आप 54 को अगर 27 से भगा देंगे कितना होगा 2, तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक, आप क्या कह रहा है कि लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया काम समाप्त होने के। तो 3 दिन जो छोड़ दिया, तो 3 दिन कौन काम किया, बी ने छोड़ दिया तो ए ने किया होगा। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो बाद वाला 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 या 9 यूनिट काम रहा। 9 यूनिट काम जो रहा नहीं वो बी ये जो है बाद में करेगा। तो 54 से आप क्या करेंगे, 54 से 9 को घटा देते हैं, कितना होगा 45। आप 45 यूनिट काम जो है, ठीक है, 45 यूनिट काम ये दोनों मिलके करता होगा। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करता है,
ए 3 यूनिट करता है, बी 2 यूनिट करता है, तो टोटल 5 यूनिट काम करता है। और काम कितना बचा है? 45। तो 45 यूनिट को 5 से भगा दे देंगे, कितना होगा? 9। ठीक है, तो 9 दिन में जो है 9 दिन। ठीक, तो कुल आप प्रश्न कह रहा है कि कुल कितना दिन में समय लगेगा। तो देखिए दोनों मिलकर 9 दिन किया और काम 3 दिन ए ने बाद में किया, तो 9 और 3 कितना हो गया? 12। ठीक है, 12 दिन में काम कंप्लीट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ए किसी कार्य को 45 दिनों में तथा बी उसे 54 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों साथ साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 6 दिनों पूर्व बी ने काम करना छोड़ दिया। पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, फिर उसी प्रकार है, ए कितना दिन काम करता है? ए जो है 45 दिनों में कर सकता है, बी उसे कितना दिनों में कर सकता है? 54 दिनों में। ठीक है, तो 45 और 54 का ले लेंगे हम लोग एलसीएम। ठीक, 45 और 54 का ले लेंगे एलसीएम। पहले 3 से लेते हैं, 15, 18, 53। ठीक, 3 से 5, 6 और कटेगा? नहीं कटेगा, तो 6 5 6 30, 30 या 90, 90 और गुना 3 270। एलसीएम कितना निकला? 270। तो 270 हो गया कुल यूनिट काम हो गया हम लोग का। ठीक है, ठीक, अब 270 को 45 से भगा देंगे, कितना होगा? 6। तो ए जरूर एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। अब 270 को 54 से भगा देंगे, कितना होगा? 5। तो बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अब क्या कह रहा है कि लेके दोनों साथ साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 6 दिन पूर्व बी ने काम छोड़ दिया। दोनों साथ साथ किया, लेकिन काम होने के ख़त्म होने से पूर्व ही बी ने काम छोड़ दिया। तो 6 दिन बाद कौन काम करेगा? 6 दिन पहले जो काम छोड़ दिया था, तो 6 दिन काम कौन करेगा? जरूर बी ने छोड़ दिया तो ए करेगा। तो ए एक दिन का काम कितना करता है? 6 यूनिट। कितना काम करता है एक दिन में? 6 यूनिट काम करता है। तो बाद वाला 6 दिन में वो कितना काम करेगा? 6 से गुना कर देंगे, कितना होगा? 36 यूनिट। 36 यूनिट काम बी ए जो है अकेले करेगा। ठीक है, तो 270 से आप क्या करेंगे? 270 से हम लोग 270 से 36 को देंगे, घटा देंगे, कितना निकलेगा? 4 या 6 3 2 234। 234 यूनिट काम को जो है आप कौन मिलके करेगा? कौन? दोनों मिलके करेगा। तो दोनों मिलके कितना काम करता है एक दिन में? 6 यूनिट, बी 5 यूनिट, तो टोटल हो गया 11 यूनिट। ठीक, अब 234 को 11 से भाग दे देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 11 से कितना बार में जाएगा? 2 बार में, 11 दूनी 22, 1 घटा 4, कितना बार में जाएगा? 1 बार में बचेगा 3। तो कितना, इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 3, यहाँ पर लिख देंगे 11। ठीक, देखिए तो दोनों मिलके कितना दिन? 21.3/11 दिन काम किया था। ठीक है, और तो बोला है प्रश्न कि काम पूरा होने में, पूरा काम समाप्त होने कितना दिन लगा? ठीक है, दोनों मिलके 21.3/11 दिन काम किया, और 6 दिन बी जो ए जो है अकेले किया, क्योंकि बी ने काम छोड़ दिया था। तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे 21.3/11 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 27.3/11। बहुत से बच्चे प्रश्नों को बिना पढ़े हुए कितना 21.3/11 में यानी ऑप्शन नंबर ए मार के निकल जाएगा, लेकिन आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो कितना होगा? 27.3/11 दिन। ये हो जाएगा मेरा काम कंप्लीट। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा टाइप चेंज हो गया। ठीक, अब कार्य क्षमता वाला आ गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। देखिए इसमें अब प्रश्न थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, टाइप थोड़ा चेंज हो गया, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। यदि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या कह रहा है कि ए और बी का अनुपात कितना है? कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। ठीक है, ए अकेला कितना दिन में करता है?
ए अकेला उसे 15 दिन में करता है, ठीक। तो बोला बी अगर उसी कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। देखिए ए अनुपात बी, यानी ए का अनुपात ए का 4, बी का कितना 5, ठीक। देखिए तो इसको क्या करेंगे, बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा 4/5 गुना 15, ठीक। तो इसको काटिए कितना होगा 5 तिया 15, 4 तिया 12, 12 दिन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। अगर ऐसा होता कि ए और बी का कार्य का क्षमता का अनुपात 4:5 है, ठीक है। अगर बी उसे 12 दिन में करता तो ए कितना दिन में करता, तो जिसका पूछेगा, जैसे यहाँ पर बी का पूछा है उसका अनुपात को नीचे लिखेंगे, ठीक। बी का पूछा है, बी का अनुपात कितना है 5, तो उसको नीचे लिखे, ठीक। अगर ए पूछता तो इसको लिखते हैं 5/4, ठीक, 5/4। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न अनुपात में रहेगा तो जिसका पूछेगा उसका अनुपात को नीचे लिखेंगे, ठीक है, और उसको गुना कर देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सारा प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आप लोग को वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।